मोहन, क्या है खास? 10 बजे 10 मिनट, क्या बता रहे हैं खास आज आप? देखिए, एक्शन बहुत ज़्यादा है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुला है तो आपको एक अवार्ड भी मिला है। जी बिल्कुल। बैंकॉक में ग्लोबल साउथ एशिया एग्री समिट हुआ था, जहां पर इन 30 देशों के पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे और उनकी मौजूदगी में ये अवार्ड तो साढ़े ईटी नाउ ग्यारह स्वदेश को दिया साढ़े गया। ग्यारह के शो में उम्मीद करते हैं कि अवार्ड जो है हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बताइए। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो शुरुआत हम आज जीरे से करेंगे, जहां पर लगातार बिकवाली दिख रही है। हमने फ्राइडे के सत्र में भी बिकवाली देखी थी। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज बाजार खुला है, आज भी यहां पर गिरावट ही दिख रही है। मार्च का जीरा वायदा जो अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 26,700 रुपए के नीचे आ चुका है, आज भी कमजोरी है। जीरे के बाद अगर बात करें हल्दी और धनिया की, तो यहां पर भी हल्दी में तेजी दिख रही है। हल्दी जो शुक्रवार के सत्र में 6% का ऊपरी सर्किट दिखा था, वहां से वापस से ये तेजी और बढ़ी है, करीब 2.5% की तेजी अब दिख रही है। 15,000 के ऊपर हल्दी का वायदा आ गया है, तो ठीक ठाक तेजी हल्दी में दिख रही है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया में भी लोअर लेवल पे खरीदारी है। मंडियों में जो अराइवल्स की स्थिति कमजोर है, सोइंग कम हुई है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। 6,950 के ऊपर ये करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आप अप्रैल मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो 8950 के ऊपर है जो अगला कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आपको दिखेगा। इस धनिया के बाद अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। ग्वारगम 10,700 के करीब है, यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। और ग्वारसीड की अगर बात करें तो ये 5,500 रुपए के ऊपर कारोबार हो रहा है। हालांकि अराइवल्स अब तेजी से कम हो रहे हैं। 22 तारीख की जो अराइवल्स के डेटा थे मंडियों में राजस्थान के अंदर, वो सिर्फ 15 लाख टन थे, तो अराइवल्स तेजी से कम हुए हैं। अब बात करते हैं कपास की और कपास खली की। इन दोनों काउंटर में दायरे में कारोबार हो रहा है। कैस्टर हाजिर मांग से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, 5,700 के आसपास कैस्टर का भाव है। और सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो यहां पर शिपिंग की चिंता है, लाल सागर से सप्लाई को लेकर चिंता है, जिससे इसका फायदा मिल रहा है। कॉटन केक 2700 के आसपास दायरे में हो रहा है कारोबार। कपास अप्रैल वायदा 1535 के ऊपर। ग्लोबल खपत घटने का यहां अनुमान है। पिछले हफ्ते के मुकाबले और तेजी से यहां पर खपत घटने की संभावना लगाई जा रही है। मेंथाऑयल की बात करें तो यहां पर भी अब मुनाफा वसूली बढ़ी है, एमसीएक्स पर गिरकर 915 रुपए तक आ चुका है। अब हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। शुरुआत जीरे से करेंगे। सोमानी जी, लगातार जीरे में गिरावट दिख रही है, पिछले हफ्ते भी काफी गिरावट दिखी थी, अब 26,700 के नीचे भी आ गया है। मार्च का वायदा क्या करे, यहां से खरीदारी बनती है क्या जीरे में? जी विष्मोहन जी, मैं निरंतर आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि 26,200 का मार्च का जीरा बिल्कुल लेने का भाव रहेगा। इसमें कोई चिंता वाली बात इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि ऊपर के 66,000 के भाव से 26,000 के भाव में 40,000 की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। फसल बहुत अच्छी है, नो डाउट। मौसम बहुत अनुकूल है, सोइंग भी दुगनी है, लेकिन उसके भाव भी अब अनुकूल हो चुके हैं। 26,000 मार्च का जीरा लेने वाले को मार्च कॉन्ट्रैक्ट तक के निश्चित तौर से 29,500 30,200 के लेवल्स देखने मिलेंगे। और मुझे लगता है इन लेवल्स पर लेने वाले में रिस्क थोड़ी कम है, बिल्कुल लेना चाहिए। 26,200 के आसपास का लेवल दिखे तो जरूर खरीदे, क्योंकि पाइपलाइन पूरी तरह से खाली है, भले ही उत्पादन यहां पर बम्पर उत्पादन दिख रहा हो। अब हल्दी की बात कर लेते हैं सोमानी जी। फ्राइडे के दिन भी 6% का ऊपरी सर्किट, शुरुआत में ही 2.5% से ज्यादा की तेजी, 15,000 के ऊपर भाव। क्या लग रहा है, क्या सप्लाई वाकई कम है और एक तो उत्पादन अनुमान भी कम लग रहा है, तो क्या करें? हल्दी अभी भी खरीदे 15,000 के ऊपर? कोई डाउट नहीं लगता है, अभी तो लेवल थोड़े से ऊपर आ चुके हैं इसमें। मतलब अगर हम निचले स्तर के देखते हैं तो 12,700 से अभी 15,200 15,300 के लेवल आ गए हैं। इसका सबसे बड़ा वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस हम जिसे कहेंगे 15,400 है। 15,400 के ऊपर अगर ये मार्केट क्लोज आता है तो मुझे लगता है कि 16,800 और 17,200 के लेवल हमें जल्दी देखने मिलेंगे। लेकिन मेरी निवेशकों को यह राय है कि ओवर रेटेड मार्केट हो चुका है ऑलरेडी। कल फ्राइडे 6% है, अभी भी 4% के आसपास है। मुझे लगता है 14,500 का लेवल एक बार मार्केट को आने दीजिए। थोड़ा डिप अगर मिलता है तो बाय करने में कोई चिंता नहीं नजर आती मुझे। और आने वाला समय जो ये पूरा साल है हल्दी के लिए हॉट काउंटर रह सकता है, सबसे बढ़िया साल है। और हल्दी के व्यापारियों के लिए ये मुझे लगता है कि यादगार साल साबित हो सकता है। बाइंग लग रही है या धनिया में अभी बचना चाहिए? ठीक ठाक तेजी आ गई है। अप्रैल मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें 7950 के आसपास, क्या करें धनिया में? मुझे लगता है 7840 का लेवल अभी भी बहुत अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। निचले स्तर से इसमें 300-400 रुपए की तेजी आ चुकी है, लेकिन अभी भी 7840 का बढ़िया लेवल है, वहां खरीदारी की जा सकती है। 8140 8180 के अपसाइड पोटेंशियल हमें अभी भी देखने मिल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म स्पाइक जरूर आ सकता है। फसल कितने स्पीड से किसान मार्केट में लेकर आता है। सोइंग तो नो डाउट बिल्कुल कमी है, तो फसल निश्चित तौर से कमी आनी चाहिए। 40% की सोइंग कम है तो 40% एटलीस्ट फसल कम बननी चाहिए।
किसान की आवक कितने स्पीड से आती यही देखने वाली बात है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड इसमें थोड़ा सा अभी भी धोखादायक काम कर रहा है। सोमानी जी, अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड ग्वारगम अराइवल्स के नंबर्स मैं देख रहा था, तो जो राजस्थान के अराइवल्स के नंबर थे सिर्फ 15 टन पर आ गए हैं। कल का डेटा था 22 तारीख का। क्या लग रहा है, अराइवल्स कम होने के साथ साथ भाव बढ़ेंगे क्या अब? जी, अराइवल्स कम होने का मुझे ये कारण लगता है कि फसल में कहीं न कहीं निश्चित तौर से कमी है, और ये कमी आज नहीं कल मुझे लगता है कि निश्चित तौर से प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा करने का एक अच्छा अवसर दे सकती है। मैं ग्वारगम का लेवल बताऊँगा, 10,670 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ग्वारगम लेने का लेवल रहेगा। दोबारा 10,900, 11,100 के लेवल्स हमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। थोड़े से वॉल्यूम की कमी है, मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है जो था डाइवर्ट हो चुका है इक्विटी मार्केट की तरफ। मुझे लगता है वहाँ थोड़ा-सा अगर रुकावट मिलता है, तो दोबारा एग्री में हरियाली छा सकती है। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, गोल्ड और सिल्वर। हालांकि फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है। जो उम्मीदें थी कि मार्च में दरों में कटौती होगी, अब सीएमई के जो ट्रेडर्स हैं उनका अनुमान यही लग रहा है कि अब 40% से भी कम संभावना बन रही है। ऐसे में कमजोरी क्या और बढ़ेगी गोल्ड सिल्वर में आज? जी, विश्व मोहन जी, मुझे लगता है संभावना ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब पहले 78 थी, फिर 63 हुई, अभी 40% हुई। संभावनाएं गोल्ड के प्राइसेस से ज्यादा वोलेटाइल चल रही है, और इसी के चलते जो परसेंट की गिरावट कल हमें देखने मिली वो इसीलिए मिली है। बट मुझे लगता है गोल्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एमसीएक्स 15 अगर देखिए तो दोबारा अगर 61,725 61,730 का एक डिप मिलता है 200 रुपए का यहाँ से, तो ये खरीदारी का ही अवसर मिलेगा। 61,360 मुझे लगता है ये बेस लाइन रह सकता है आने वाले 3 महीने के लिए। मतलब एक क्वार्टर की अगर मैं बात कहूँ तो 61,360 ये 3 महीने का बॉटम रह सकता है। अपसाइड हमें 62,200 के लेवल्स आज या कल में देखने मिल सकते हैं। बाइंग में बने रहना चाहिए गोल्ड में। 200 रुपए की नरमी और दिखे तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। फंडामेंटल मिक्स्ड है। एक तरफ से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो डिमांड का आउटलुक है वो भी कम किया है, और साथ ही दूसरी तरफ खबर ये है, गल्फ की तो चिंता है ही, रूस यूक्रेन को लेकर भी चिंता है, क्योंकि रसिया के एक फ्यूल टर्मिनल पर यहाँ पे ड्रोन से हमला किया गया, उससे चिंता बढ़ी है। इन खबरों के बीच में किस साइड से आप ट्रेड करना ज्यादा पसंद करेंगे? बिल्कुल, अभी तक जो टेंशन था, मिडल ईस्ट का टेंशन, यूक्रेन का टेंशन, हमारा ये सारी जो टेंशन के चलते बाजार बढ़ रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के चलते है इसमें प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी देखने मिली, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नेचुरल कमी आई है हमें, और इसी के चलते मार्केट में उछाल आया। मुझे चार्ट पर थोड़ा सा क्रूड स्ट्रॉन्ग लगता है। 6210 का क्रूड मुझे लगता है बाय करने का एक अच्छा अवसर रहेगा। ऊपर में 6330 और 6480 के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। एक ये जो रेंज बाउंड, एक नैरो रेंज में जो क्रूड चल रहा था, उस रेंज के ऊपर निकल कर आया है। करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय करने में कोई चिंता नजर नहीं आती है, और 6110 का इसमें मेजर सपोर्ट लेवल है, जो कि एक स्टॉप लॉस का यूज किया जा सकता है। 10 मेजर सपोर्ट, वो सपोर्ट को स्टॉप लॉस के तौर पे ट्रेड करें और लॉन्ग करें। बहुत ही छोटा जवाब दीजिएगा सोमानी जी, मेटल्स में क्या, कहां पे ट्रेड करें, कोई एक टॉपिक? बहुत बहुत रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आती है सर मुझे। बहुत ऐसा करने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन इंट्राडे में कॉपर 714 का लेवल लेना समझ आता है। 718 722 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। 711 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट के एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।